आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी न्यू होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन होगा और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है फंक्शनल ग्रुप की बात। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस होमोलोगस सीरीज की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज COOH। यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ COOH लगा हुआ देखेंगे तो वी नेम्ड इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट अबाउट द सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो फिक्स होता है वो होता है ऑनिक एसिड। यानी कि हर कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड पे हम ऑनिक एसिड को लगा देते हैं। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n plus 1 COOH. This is the general formula for carboxylic acid. You can take example of carbon number 4। आपको कहते हैं कि चलें बताएं कि क्या केमिकल फार्मूला होगा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होंगे 4। तो हम क्या करेंगे, हम n की जगह लिख देंगे 4, देन इट इज 4 2 8 9 और COOH। तो ये आ जाता है केमिकल फार्मूला फॉर द कार्बन 4। इसी तरह से अब मैं आपके साथ एक शेयर कर देती हूँ टेबल जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक टेबल जिसके अंदर आपके साथ में डिफरेंट जो मेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो कि टेस्ट होते हैं उनके नाम हैं और साथ साथ उनके स्ट्रक्चर और केमिकल फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहला आ जाता है मेथनोइक एसिड। बेटा मेथनोइक एसिड के अंदर जो कार्बन नंबर होता है वो 1 के इक्वल होता है और इसका फॉर्मूला होता है C CHOOH. This is the chemical formula for the मेथनोइक एसिड। ठीक है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस किस्म का होता है COOH, ये जो फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ यहाँ पे H आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो टोटल वैलेंसी है वो 4 होती है, उसको अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। तो 1 2 3 4, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं। मेथनोइक एसिड के बाद आता है एथेनोइक एसिड। फिर एथेनोइक एसिड के अंदर कार्बन नंबर होते हैं इक्वल टू 2। तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो बन जाता है CH3COOH। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस किस्म का होगा, OOH फंक्शनल ग्रुप आ गया और उसके बाद कार्बन की 4 वैलेंसेस को हम कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो ये बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये बन गया डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि आ जाता है हमारा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी मैंने इसकी स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर कार्बन इक्वल होते हैं 3 के, तो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर बन जाएगा C2 C3 CH3 CH2 COOH।
अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं COOH, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और उसके बाद 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स with the carbon number 3. So this is the structure for the propanoic acid. और इसी तरह से आपको ब्यूटेनोइक एसिड का भी, पेंटेनोइक और सो ऑन डिफरेंट एसिड्स के नाम और उनके स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए और आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने बेटा एल्कोहल्स के अंदर एक रिएक्शन पढ़ा था ऑक्सीडेशन का। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो वो सेम रिएक्शन इसके अंदर आएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। हम क्या करते हैं, एल्कोहल को C2H5 ले लें OH, उसको हम रिएक्ट कर देते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है। और इस केस में यूजुअली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और वो एसिडिफाइड फॉर्म के अंदर होता है। और जो हम एसिड उस लेते हैं वो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिंस हमने यहाँ पे एथेनोइक एसिड लिया है तो हमारे पास जो एल्कोहल बने, जो हमारे पास हमने एल्कोहल जो लिया वो एथेनॉल है, तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो बनेगा एथेनोइक एसिड। तो उसका फॉर्मूला होगा CH3COOH, और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। हम बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन के साथ 3 आ गया और एथेनोइक एसिड के साथ आ जाएगा 2, और बाकी सारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। सो दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द मेथड थ्रू व्हिच कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। आफ्टर द प्रिपरेशन द लास्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज। सिंस जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इट्स एन एसिड, तो जो भी प्रॉपर्टीज हमारे नॉर्मल एसिड्स, जोन से भी रिएक्शंस हमारे नॉर्मल एसिड देते हैं, वो तमाम के तमाम रिएक्शंस जो हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी देते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा रिएक्शन आ जाता है, सबसे पहला रिएक्शन आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। विथ मेटल्स, आपको पता है कि जब भी हम किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास सॉल्ट और साथ में वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्ट करते हैं मेटल, तो वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं इस रिएक्शन की। हमने लिया यहाँ पे मेटल कैल्शियम, ठीक है, उसको रिएक्ट करते हैं हम एथेनोइक एसिड के साथ CH3COOH, और प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास सॉल्ट CH3। आप देखो सॉल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आके कैल्शियम अटैच हो जाएगा। तो बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट जो H है, जो कि फंक्शनल ग्रुप का H है, उसकी जगह आके कैल्शियम अटैच हो जाएगा। सिंस कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है तो वो आपके पास इस तरह का सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में हमारे पास बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, इसके साथ 2 आ जाएगा और बाकी सारी इक्वेशन हमारी है बैलेंस। So this is the first reaction of the carboxylic acid. अब मूव करते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन आता है carboxylic acid reaction with the base।
यू नो कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से इस रिएक्शन के भी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होगा आपके पास सॉल्ट और वाटर, सिंस इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इक्वेशन देख लेते हैं इस रिएक्शन की। हमारे पास था एथेनोइक एसिड CH3COOH, उसको हमने रिएक्ट कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा सॉल्ट ऑफ सोडियम, जिसका होगा क्या, ये H टूट जाता है और उसकी जगह आके सोडियम मेटल अटैच हो जाएगा, सो CH3COO और इसकी जगह आगे लग जाएगा Na और साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं, दैट इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड reaction with कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन आ जाता है। इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसके जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फिर से हम एग्जाम्पल एथेनोइक एसिड के साथ ही ले लेते हैं, सिंस इट्स अ एक छोटा मॉलिक्यूल और हम इसको स्टैंडर्ड रख के यूज करी जा रहे हैं। तो CH3COOH और रिएक्ट करेगा, हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं CO3 के साथ, एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट आ जाएगा, जो आएगा CH3COO और यहाँ आ जाएगा Na। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो आपके कार्बन और ये सारा बैलेंस है और यहाँ पे आ गया वाटर और ठीक, तो ये हो गया आपके पास बैलेंस। तो इस तरह से दीज आर द रिएक्शन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो परफॉर्म करते हैं। और इस रिएक्शन को, जो ये वाला रिएक्शन है, उसको हम एज एन आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन भी यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन भी है ये वाला, यानी कि अगर आपको 2-3 कंपाउंड्स दे दी जाए और उसमें पूछें कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें कैसे पता चलेगा, तो आप कहेंगे कि हम इसको किसी बेस के साथ, किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो दीज आर द रिएक्शंस जो कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ आप लोगों की लास्ट टॉपिक को। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। दैट्स इट फॉर माय साइड।